इंडियन वॉइस लवर्स टीम की तरफ से मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन ऑडियो मूवी कर्तव्य की राह। यह मूवी एक निडर बच्ची और एक जाबाज टीचर पर आधारित है, जिसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट की शिक्षा के अधिकार और उसकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े अपराधियों का सामना करने से भी पीछे नहीं हटी। तो क्या ये टीचर अपने कर्तव्य की राह पर चलते हुए देश और उस बच्चे की सुरक्षा कर पाएंगी? ये जानने के लिए आइए सुनते हैं इस ऑडियो मूवी को, जिसका नाम है कर्तव्य की राह। इस कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति या वास्तविकता से इसका संबंध केवल संयोग मात्र है। यह मूवी आप लोगों के केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। और फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज, जो आप लोगों को मिलेगा मूवी के लास्ट में। और आशा करते हैं तब तक आप मूवी को भी एंजॉय करेंगे और साथ में हमारे सरप्राइज को भी। हमें पूरी उम्मीद है आपको हमारा सरप्राइज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे रुको, पहले नाश्ता कर लो। माँ, नाश्ता करने बैठी तो लेट हो जाऊंगी। बिल्कुल लेट नहीं होगी, पहले बैठो और नाश्ता करो। अंतरा कृष्णा की बात मानकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। कृष्णा ने अंतरा और अपने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया और खुद भी वहीं बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। अंतरा, जो अपने ही गांव में एक स्कूल टीचर थी, स्कूल के लिए लेट ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही थी। टीवी पर न्यूज चल रही थी। हमारे ताजा सूत्रों से पता चला है कि पुलिस वालों ने सहारनपुर में एक गोदाम से कई बच्चों को आजाद कराया। सूत्रों से पता चला कि इन बच्चों को मुंबई ले जाने की तैयारी की जा रही थी, जहां इन बच्चों को गैर कानूनी अपराधों के लिए तैयार किया जाना था। जब तक पुलिस अपराधियों को पकड़ने गोदाम में पहुंची, सभी अपराधी फरार हो गए। पुलिस अपराधियों की खोज कर रही है। हाँ, बेचारे बच्चे, क्या बीत रही होगी इन पर। ऐसे अपराधियों का तो जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। माँ, ये अपराधी भी तो पहले बच्चे ही रहे होंगे। क्या इन्हें भी स्कूल से निकालकर अपराध की बस्ती में डाल दिया गया होगा? अगर ऐसा सच में हुआ होगा तो उस वक्त इन पर क्या बीती होगी, जब इनके हाथों से किताबें छीनकर हथियार थमाए होंगे। माँ, मेरा नाश्ता हो गया है, मैं स्कूल जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट खत्म करके अंतरा स्कूल चली गई। स्कूल पहुंचकर वो डेली रूटीन की तरह बच्चों को पढ़ाने लगी। पढ़ाते पढ़ाते अचानक अंतरा की नजर क्लास की खिड़की पर गई। उसने देखा एक छोटी सी बच्ची खिड़की में से क्लास में झांक रही थी। उसने देखा कि वह छोटी सी बच्ची ब्लैक बोर्ड की तरफ बड़े ही ध्यान से देखकर पढ़ रही थी। अंतरा उसे देख के मुस्कुरा दी और पियोन को कहकर उस छोटी सी बच्ची को क्लास के अंदर बुलाया। थोड़ी ही देर में बच्ची पियोन के साथ क्लास में आ गई, लेकिन वह बच्ची बहुत डरी हुई थी। पियोन उसे क्लास में ही अंतरा के पास छोड़कर चला गया। उसे इतना डरा देखकर अंतरा ने अपने बैग से चॉकलेट निकाली और उस बच्ची की तरफ बढ़ा दी। वह बच्ची बड़े ही हैरानी से अंतरा और चॉकलेट दोनों को देखे जा रही थी। आपके लिए ही है, लो। बच्ची ने अंतरा के हाथ से चॉकलेट ले तो ली, लेकिन उसे खाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ आराम से बैठो और अपने बारे में बताओ। आपका नाम क्या है? गीता। आपको पढ़ना पसंद है? हाँ। अच्छा, तो मुझे बताओ, आपको ये ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ सवाल आता है? गीता ने ब्लैक बोर्ड पे लिखे सवाल को देखा और खुशी से हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा, तो ये लो चौक और इस सवाल को हल करो। अंतरा की बात सुनकर गीता ने पहले चौक को देखा, फिर अंतरा को। अंतरा गीता के मन की बात को समझ गई थी। हाँ गीता, इस सवाल को आप ही हल करोगी। जाओ लिखो। अंतरा की बात मानकर गीता ने खुशी खुशी उसके हाथ से चौक लिया और ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ गई। कुछ ही सेकंड्स में उसने सवाल पूरा कर दिया। ये देख अंतरा खुश हो गई और उसके लिए तालियां बजवाई, क्योंकि गीता का आंसर बिल्कुल सही था। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार हो। आप यहीं बैठ के पढ़ो, हम क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है?
अंतरा की बात मानकर गीता क्लास में ही बैठ गई। अंतरा ने फिर से स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही मिनटों में स्कूल की छुट्टी हो गई। सभी बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे थे। गीता भी क्लास से बाहर जाने लगी। तभी अंतरा ने गीता को रोक लिया और उसके बारे में पूछने लगी। गीता, आपको पढ़ना इतना पसंद है तो कल अपने मम्मी पापा के साथ आना और स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेना। फिर आप भी बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ पाओगे। अंतरा की बातें सुनकर गीता दुखी हो गई और उसकी आंखें नम हो गई। नहीं, माँ बाबा नहीं आएंगे। मगर क्यों? और आप रोने क्यों लगी? गीता, चुप हो जाओ और मुझे सारी बात बताओ। मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे माँ बाबा मुझे स्कूल नहीं भेजते। वे मुझसे भीख मंगवाते हैं और चोरी करने के लिए मजबूर करते हैं। अंतरा को ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कोई भी माता पिता अपने ही बच्चे को चोरी करने या भीख मंगवाने के लिए भला मजबूर कैसे कर सकते हैं। गीता, क्या आप मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवा सकती हो? नहीं, मेरे माँ बाबा को अगर यह पता चला कि मैं फिर से स्कूल आई हूँ तो वह फिर से मुझ पर गुस्सा करेंगे। नहीं बेटा, आपके मम्मी पापा आप पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। मैं उनसे बात करूंगी। अब देखना, वो आपको स्कूल भेजने के लिए जरूर मान जाएंगे। अंतरा के बहुत समझाने पर गीता उसे अपने घर ले जाने के लिए मान गई, लेकिन गीता बहुत डरी हुई थी। अंतरा उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए उसके घर चली गई, लेकिन अंतरा ने रास्ते में महसूस किया कि गीता बहुत डरी हुई है। क्या हुआ बेटा? आप इतनी डरी हुई क्यों हो? प्लीज मेरे माँ बाबा से मत मिलो, नहीं तो वे मुझे बहुत मारेंगे। नहीं बेटा, चिंता मत करो, मैं उन्हें समझाऊंगी। वो आपको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? अंतरा के समझाने पर गीता शांत हुई, लेकिन वो अंदर ही अंदर डरी हुई थी। कुछ ही मिनटों में दोनों गीता के घर पहुंच गए। गीता का घर गांव के बाहर एक झुग्गी में था। एक झुग्गी के बाहर गीता के मम्मी पापा दोनों ही एक खटिया पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। अंतरा ने वहां जाकर गीता के मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे। देखो मैडम, हम गरीब लोग हैं। हमारे घर के सभी लोग काम करते हैं, तभी हमारे घर में एक वक्त की रोटी आ पाती है। अगर हमारे बच्चों को हम स्कूल भेज देंगे तो हमारे घर में रोटी कहाँ से आएगी? देखिए, इतनी छोटी बच्ची से भीख मंगवाना, चोरी करवाना कानूनी जुर्म है। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। अरे आप लोग तो गीता के माँ बाप हैं। आपको तो उसके भविष्य की चिंता होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो खुद उसे अंधकार में धकेल रहे हैं। देखिए, हम गीता के माँ बाप हैं। हमें ये अच्छे से पता है उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। आप टीचर हैं, स्कूल में ज्ञान दीजिए, हमारे यहाँ नहीं। अंतरा ने केशव और कोमल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों थे कि कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। अंत में अंतरा निराश होकर वहां से चली गई। अंतरा गीता की मदद तो करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए क्या करेगी। अंतरा अपने घर पहुंची। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। कृष्णा ने दरवाजा खोला। अंतरा बहुत ही उदास चेहरे के साथ घर में दाखिल हुई। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? अंतरा के मुरझाए चेहरे को देखकर जब कृष्णा ने उससे पूछा, तो अंतरा ने माँ को गीता के बारे में सब कुछ बता दिया और कृष्णा भी सब कुछ सुनकर हैरान रह गई। माँ, मैं गीता के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसके लिए क्या करूँ। अंतरा, टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। मैं जानती हूँ माँ कि आप हमेशा मेरा साथ देती हो। माँ, मैंने गीता के मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। अंतरा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम गीता के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर कर लोगी। पूरा विश्वास है तुम पर। अंतरा को इतना परेशान देखकर तृष्णा ने अंतरा के सिर को अपनी गोदी में रखा और उसे थपकियां देकर सुलाने लगी। माँ की थपकियां पाकर अंतरा को जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह अंतरा फिर से स्कूल पहुंची। आज वो पूरा दिन गीता को याद किए जा रही थी और इसी कारण वो बच्चों को पढ़ाने में अपना ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक अंतरा की नजर क्लास की खिड़की से बाहर खड़ी गीता पर गई।
वो उसे देख के मुस्कुरा दी और उसे अंदर आने का इशारा किया। कुछ ही देर में गीता अंदर आ गई और एक बेंच पर बैठ गई, लेकिन वो बहुत दुखी थी। अंतरा ने फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन अंतरा से गीता की उदासी देखी नहीं जा रही थी। तभी घंटी बजी और सभी बच्चे स्कूल से बाहर जाने लगे। गीता भी क्लास से बाहर जाने लगी। गीता, अंतरा की आवाज सुनकर गीता रुक तो गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। कल क्या हुआ था? मैंने आपसे कहा था कि मेरे माँ बाप से नहीं मिलिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। क्या उन्होंने फिर आप पर गुस्सा किया? अंतरा के पूछने पर गीता ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। गीता के हाथ पर कई चोट के निशान थे, जिन्हें देख अंतरा हैरान रह गई। गीता की तकलीफ देख अंतरा की आंखें भी नम हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो आपके साथ इतना बुरा करेंगे। अंतरा गीता को स्कूल के मेडिकल रूम ले गई और उसकी चोट पर मरहम पट्टी कराई। गीता के उदास चेहरे को देखकर अंतरा भी उदास हो गई। वो गीता के चेहरे पर मुस्कान लाना चाह रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अंतरा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने गीता का स्कूल में एडमिशन कराया और उसे नए बैग, बुक्स और यूनिफॉर्म दिलाई। कल से आप रोज स्कूल पढ़ने आओगी। नई यूनिफॉर्म, बैग और बुक्स देखते ही गीता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई, लेकिन अगले ही पल वो गायब भी हो गई। क्या हुआ बेटा, आप फिर से उदास क्यों हो गई? मेरे पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपकी पूरी फीस जमा कर दी है। अंतरा की बात सुनकर गीता खुशी से उछलते हुए अंतरा के गले लग गई और अपना बैग और यूनिफॉर्म लेकर घर जाने लगी। अंतरा को पता था कि गीता के मम्मी पापा उसके हाथ में स्कूल बैग देखेंगे तो उस पर बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि वे तो उसे स्कूल भेजना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए अंतरा गीता का पीछा करते हुए उसके घर तक गई। गीता घर पहुंच गई। कोमल घर के बाहर ही खड़ी थी। जब उसने गीता के हाथ में सामान देखा तो वो खुश होकर उसके पास आई। ये तू कहाँ से लाई? किसने दिया तुझे? क्या तूने चुराया है? कोमल के सवाल पूछने पर गीता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, इसलिए गीता चुप खड़ी रही। अब गीता के चुप रहने से कोमल समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने गीता के हाथ से बैग लिया और उसे खोलकर देखने लगी। जैसे ही कोमल ने बैग में नई यूनिफॉर्म और बुक्स देखी, कोमल को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने खींचकर गीता को गुस्से में थप्पड़ मारा। उस टीचर की मदद से तूने स्कूल में दाखिला लिया? मेरे मना करने के बाद भी तू उसके पास गई? प्लीज माँ, मुझे स्कूल जाने दो ना। भीख मांगना और चोरी करना मुझे पसंद नहीं है। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। प्लीज मुझे स्कूल जाने दो। गीता की बात सुनकर कोमल का गुस्सा और बढ़ गया और उसने गीता की लाई हुए बैग, बुक्स और यूनिफॉर्म पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और गीता को पीटने लगी। अचानक अंतरा ने वहां आकर कोमल को रोक लिया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों मार रही है गीता को? अरे वो सिर्फ पढ़ना ही तो चाहती है और ये उसका अधिकार है। आप उसे भीख मांगने, चोरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तुझे पहले भी कहा था, यह मेरी बेटी है और उसे चिल्लाने, मारने, पीटने का मुझे पूरा अधिकार है। मुझे रोकने वाली तू होती कौन है? अंतरा कोमल को उसकी गलती समझाई रही थी कि अचानक केशव भी वहां आ गया और केशव भी अंतरा से झगड़ने लगा। अंतरा की बात सुनकर केशव का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन अंतरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप लोग सिर्फ कमजोर पे अपना जोर दिखा सकते हैं और मैं कमजोर नहीं हूँ। दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा, समझे? देख छोरी, अपने धंधे पर ध्यान दे। अब हमारे काम में दखल देगी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी निकल यहाँ से चुपचाप। आप लोग गीता के साथ बहुत गलत कर रहे हो। आपको इसकी सजा जरूर मिलकर रहेगी। एक टीचर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गीता की जिंदगी बर्बाद होने से बचाऊं और मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी।
कोमल, केशव और अंतरा को झगड़ते देख गीता डर गई, लेकिन केशव और कोमल पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। गीता, आप चिंता मत करो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कोई भी आपसे आपकी शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकता, फिर चाहे वो आपके मम्मी पापा ही क्यों ना हो। आप बस अपना ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। अंतरा केशव और कोमल को चेतावनी देकर वहाँ से चली गई और सीधा अपने गांव के पुलिस स्टेशन पहुँची और वहाँ जाकर उसने केशव और कोमल के विरुद्ध शिकायत की। अरे मैडम, ये किस तरह की शिकायत लेकर आए आप हमारे पास? अब हर माँ बाप का हक है कि वो जैसी चाहें वैसी अपने बच्चे को जिंदगी दे सकते हैं। अगर गीता के माँ बाप उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते तो इसमें उनकी क्या गलती है? और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको उनके निजी मामलों से क्या ही लेना देना है। वैसे भी वो एक लड़की है, पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगी। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो खुद कानून जानते हैं, ये अच्छे से समझ सकते हैं कि गीता के मम्मी पापा उसके शिक्षा के अधिकार से उसे वंचित कर रहे हैं, जो गैर कानूनी है। प्लीज सर, उनके खिलाफ कुछ कीजिए। अरे मैडम, ज्यादा कानून का ज्ञान हमें मत दो। हमने जब कह दिया ना कि गीता के माँ बाप के खिलाफ कोई शिकायत नहीं बनती तो नहीं बनती। अब यहाँ से आप जाइए और हमारा समय खराब मत करिए। सर, आप समझ क्यों नहीं रहे? गीता के मम्मी पापा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, प्लीज उसे बचाइए। अरे मैडम, आपको एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? आप यहाँ से जाती हैं या फिर लेडी पुलिस को बोलकर आपको यहाँ से बाहर फेंकवाएं? अंतरा पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई और अपने घर की तरफ जाने लगी। अचानक उसके पास एक आदमी आया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी के स्कूल का वॉचमैन था। जतिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम, मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रही हैं? क्या हुआ है मैडम, सब ठीक तो है ना? जतिन के पूछने पर अंतरा ने गीता और उसके माँ बाप के बारे में जतिन को बताया। संयोग से जतिन गीता और उसके माँ बाप सभी को जानता था। मैडम, मेरी मानिए तो आप उनके मामले से दूर ही रहिए। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ मैडम, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह बहुत ही घटिया लोग हैं। वह लोग कुछ काम नहीं करते, केवल बच्चों से ही भीख मंगवाते हैं, चोरी चकारी कराते हैं। जतिन का जवाब सुन अंतरा को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले ही केशव और कोमल से मिलकर उनके बारे में काफी कुछ जान चुकी थी। जतिन, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ मैडम, कहिए। क्या आप उन पर नजर रख सकते हैं? मुझे डर है कि कहीं वे गीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। एक बच्चे के लिए शिक्षा का क्या महत्व होता है ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं टीचर भी इसीलिए बनी थी ताकि गीता जैसे बच्चों को शिक्षित कर सकूं। अगर मैं आज गीता को उसका अधिकार नहीं दिला पाई तो शायद मैं अपने कर्तव्य की राह पर खड़ी न उतर पाऊं। ठीक है मैडम, मैं उन पर नजर रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। जतिन को केशव और कोमल पर नजर रखने के लिए कहकर अंतरा अपने घर चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसे काफी देर हो चुकी थी। घर में तृष्णा उसके लिए परेशान हो रही थी। अंतरा, बेटा तुम कहाँ थी? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। तुम ठीक तो हो? और लेट क्यों हो गई तुम? शांत माँ, शांत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर गीता। क्या हुआ गीता को? वो ठीक तो है ना? तृष्णा के पूछने पर अंतरा ने घटित सारी बात बताई। अंतरा की बात सुनकर तृष्णा भी परेशान हो गई। अंतरा, तुम परेशान मत हो, उस बच्ची के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अंतरा और तृष्णा दोनों ही गीता को मुसीबत से निकालने के बारे में सोचे जा रही थी। तभी अंतरा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने ही एरिया के एसीपी नैतिक वर्मा से मिलकर केशव और कोमल के खिलाफ शिकायत करने के बारे में सोचा। यही सोचकर वो घर से जा ही रही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। उसने अपना फोन उठाया। हेलो, कौन? हेलो मैडम, मैं जतिन बोल रहा हूँ। मैडम, आपने गीता के माता पिता पर नजर रखने को कहा था ना? यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ जतिन? क्या गड़बड़ हो गई? मुझे पूरी बात बताओ। मैं थोड़ी देर पहले कोमल और केशव पर नजर रख रहा था। अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला कि जिससे आप भी सुनकर परेशान हो जाएंगी। जतिन ने अंतरा को कुछ देर पहले घटित सारी घटना के बारे में बताया, जब वो केशव और कोमल पर छिपकर नजर रख रहा था। अंतरा के जाने के बाद से ही केशव और कोमल गीता से बहुत गुस्सा थे और उसे पीटे जा रहे थे।
इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। जब से आई है कुछ ना कुछ कांड करती रहती है। और भी तो बच्चे हैं जो करने को कहो चुपचाप कर लेते हैं। पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हैं इस आफत को। अरे मुझे पता था क्या, ये लड़की नई आफत की पुड़िया है। और अगर मुझे पता होता तो मैं इसके बाप से चुरा के लाता क्या। सच कहता हूँ, इतने बच्चे अगवा किए लेकिन इसकी जैसी जिद्दी नहीं निकली। मुझे लगता था 1 आध साल में सुधर जाएगी, लेकिन ये है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। अब वो टीचर भी गले पड़ गई है। कल इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे, वो वहाँ पर शिकायत लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने भगा दिया। अब इस लड़की को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। वो टीचर शांत बैठने वालों में से नहीं है, वो आगे भी जरूर कुछ करेगी। अगर ये लड़की यहाँ रही तो हमारे लिए फांसी का फंदा बन जाएगी। तुम सही कहती हो। हम कल ही उन लोगों को बुलाएंगे और इस लड़की को बेच देंगे। ना ये लड़की यहाँ रहेगी और ना वो टीचर कुछ कर पाएगी। तुम्हें क्या लगता है, इस लड़की को बेच दोगे तो क्या वो टीचर इसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी? इस गीता ने उसे बहुत कुछ बता दिया है। इसके साथ साथ उस टीचर को भी रास्ते से हटाना होगा। तू सही कह रही है। वैसे भी बॉस ने इस बार इन बच्चों को अपने पास बुला लिया है। वो जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर तुम आज रात ही उस टीचर का काम खत्म करो और मैं इस गीता को और बाकी बच्चों को बॉस के पास छोड़ के आती हूँ। जतिन की बात सुन अंतरा के तो मानो पांव ही जमीन पर जम गए। मैडम, कोमल और केशव आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू जतिन, मुझे इतनी जरूरी बात बताने के लिए। अब चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। क्या हुआ अंतरा? अंतरा ने तृष्णा को सारी बात बताई। माँ, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो गीता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे अभी इसी वक्त एसीपी नैतिक वर्मा से मिलना होगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जैसे ही तृष्णा ने अंतरा के साथ जाने के लिए दरवाजा खोला, बाहर केशव कुछ गुंडों के साथ खड़ा था। उन्हें देखकर तृष्णा बहुत डर गई। आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? अरे वही जो तो हमारे घर करने आई थी, रोकने। केशव ने अंतरा और तृष्णा को घर के अंदर धक्का दिया और खुद भी गुंडों के साथ घर के अंदर आ गया और वो सभी घर के सामान को तोड़ने लगे। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? रुक जाओ। माँ, ये केशव है जो पूरी दुनिया के सामने खुद को गीता का पिता बताता है, लेकिन असली में तो ये लोग किडनैपर हैं जो गीता जैसे मासूमों का अपहरण करके उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। ओह, तो तू बहुत कुछ जान गई है जो तुझे जानना नहीं चाहिए था। इतना कहकर केशव ने अपनी जेब से चाकू निकाला और अंतरा की तरफ बढ़ गया। सभी गुंडे भी अंतरा की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर तृष्णा बहुत डर गई। प्लीज रुक जाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी बेटी को। मैंने इससे कहा था मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करियो, लेकिन ये मानी ही नहीं। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। इससे पहले कि केशव अंतरा को चाकू से मार पाता, तृष्णा ने केशव के सिर पर एक गुलदस्ता फेंक कर मारा, जिससे केशव के हाथ से चाकू छूटकर गिर गया। अंतरा ने भी मौका पाकर दूसरे गुंडे के सिर पर लैंप से वार किया। तीसरा गुंडा अंतरा को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन तृष्णा ने पूरी मजबूती के साथ उसे पकड़कर उसे रोक लिया। अंतरा भागो यहाँ से। तुम्हारा फिलहाल बचकर एसीपी के पास जाना बहुत जरूरी है। प्लीज जाओ। मगर माँ, मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। नहीं अंतरा, ये वक्त मेरे बारे में नहीं बल्कि गीता के बारे में सोचने का है। अगर आज तुम बचकर एसीपी के पास नहीं गई तो बेचारी गीता के साथ साथ बहुत से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरी बात मानो और जाओ यहाँ से। तब तक मैं इन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। तृष्णा की बात मानकर अंतरा वहाँ से एसीपी नैतिक वर्मा से मिलने के लिए भागी। इतने में ही केशव ने तृष्णा के सिर पर लैंप से वार किया, जिससे वो बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही केशव अंतरा को पकड़ने के लिए गुंडों के साथ भागा। अंतरा केशव से बचने के लिए काफी कोशिश कर रही थी। वो केशव और गुंडों को चकमा देकर गीता के घर की तरफ भागी, लेकिन वहां पहुंचने में बहुत देर हो गई थी क्योंकि कोमल सभी बच्चों को लेकर वहां से जा चुकी थी। वो आसपास गीता को ढूंढ ही रही थी कि अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसे कोई देख ना ले, इसलिए वो जल्दी से एक दीवार के पीछे छिप गई।
तभी उसे जतिन अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। मैडम, आप यहाँ? आप ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक हैं, मगर ये लोग कहाँ गए हैं और गीता कहाँ पर है? आपके कहने पर मैं कोमल और केशव पर नजर रख रहा था कि तभी मैंने देखा कोमल गीता के साथ साथ सभी बच्चों को कहीं ले जा रही थी, तो मैंने इसका पीछा किया। वो गांव के बाहर किसी के पास सभी बच्चों को लेकर गई थी। वे लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैं आपको ये बात बताने ही वाला था कि उन लोगों ने मुझे देख लिया। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग पाया हूँ। जतिन आप ठीक है ना? हाँ मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर वो लोग पता नहीं बच्चों के साथ क्या करेंगे। नहीं, मैं गीता को कुछ नहीं होने दूंगी। थैंक यू जतिन, आपने अपनी जान पे खेलकर मुझ तक ये बात पहुंचाई। मुझे जल्द से जल्द इसकी इन्फॉर्मेशन एसीपी नैतिक वर्मा को देनी होगी। अब वही कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर अंतरा एसीपी नैतिक वर्मा को फोन करने लगी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उनका फोन नहीं लग रहा था। सर का तो फोन ही नहीं लग रहा। जतिन आप मेरी एक और बार मदद कर सकते हैं? हाँ मैडम, बोलिए ना, मगर प्लीज आप मुझे दोबारा उनके पीछे जाने को मत कहिएगा। अगर इस बार मुझे उन्होंने देख लिया तो मुझे जान से मार देंगी। नहीं जतिन, मैं आपको मौत के मुंह में जाने के लिए नहीं कहूंगी। एसीपी सर का फोन नहीं लग रहा है और उन तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्या आप उनके ऑफिस में जाकर उन्हें ये बात बता सकते हैं? मैं खुद उन तक चली जाती, मगर इस वक्त मेरा गीता के साथ होना बहुत जरूरी है। मैडम, मैं एसीपी सर के पास तो चला जाऊंगा, मगर आप अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रही हैं? वो लोग आपके खून के प्यासे हैं। अगर उन्होंने आपको वहाँ देख लिया तो वो लोग आपको मार डालेंगे। अब चाहे जो हो, मैं गीता को इस मुसीबत में अकेले छोड़कर अपनी कर्तव्य की राह से नहीं भटक सकती। आप बस भगवान से दुआ कीजिएगा कि मैं गीता और बाकी बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाऊं। इतना कहकर अंतरा जतिन को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही वहाँ से भाग गई। जतिन के बताए अनुसार अंतरा गांव से बाहर आ गई। शहर की तरफ जाते समय रास्ते में उसे हरे रंग का रिबन दिखाई दिया। ये वही रिबन था जिसे उसने गीता के बालों में लगा हुआ देखा था। वो आसपास गीता को ढूंढने लगी। तभी उसे एक गोदाम दिखाई दिया जिसके बाहर 2 नकाबपोश लोग पहरा दे रहे थे। शायद ये वही जगह है जहाँ कोमल बच्चों को लेकर आई है। अंतरा गोदाम में जाने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि अचानक उसने देखा एक पहरेदार गोदाम के पीछे फ्रेश होने जा रहा था। वो भी सबकी नजरों से छिपती हुई उसके पीछे चली गई और वहाँ रखे एक पत्थर से उसके सिर पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया और झट से उसके कपड़े पहनकर अपने चेहरे को नकाब से ढक लिया। वो गोदाम के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि उसे गोदाम के पीछे ही एक और दरवाजा दिखाई दिया। वो बिना आवाज करे उस दरवाजे के रास्ते गोदाम के अंदर पहुंच गई, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी बच्चे एक ही लाइन में रस्सी से बंधे हुए थे और उनके सामने ही केशव और कोमल हाथ में शराब लिए हुए आपस में बातें कर रहे थे और उनके चारों तरफ 4-5 गुंडे खड़े थे। अंतरा भी उन्हीं में शामिल हो गई। अंतरा सबसे छिपकर गीता के पास गई, जो लाइन में सबसे पीछे रस्सियों से बंधी हुई थी। उसने सबसे छिपकर गीता की रस्सियों को खोलना शुरू किया और अपने ओवरकोट के नीचे गीता को छुपाकर जैसे ही गोदाम से बाहर निकलने वाली थी, उसने कोमल और केशव के मुंह से कुछ ऐसा सुना कि उसके पांव ही जमीन पर जम गए। इस बार इस देश के बच्चे ही इस देश का अंत बनेंगे। इन बच्चों को 26 जनवरी के दिन मानव बम बनाकर पूरे देश को हिला कर रख देंगे हम। इन बच्चों पर कोई शक भी नहीं करेगा। सारी तैयारी हो गई है, अब तो बस बॉस के ऑर्डर का इंतजार है। वैसे हमारे साइंटिस्ट भी कमाल के हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक दवाई खाकर ये बच्चे मानवों में तब्दील हो जाएंगे। तुम ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि उस टीचर का क्या हुआ? उसे ठिकाने लगाया कि नहीं? वैसे मैंने अपने आदमियों को उसके पीछे लगा दिया है। वो भागकर जाएगी कहाँ? इसका मतलब ये लोग इन बच्चों को ह्यूमन बॉम्ब की तरह यूज करने वाले हैं। मुझे गीता के साथ साथ इन बाकी बच्चों को भी बचाना होगा, मगर कैसे? इधर अंतरा सोच ही रही थी कि कैसे बच्चों को केशव और कोमल के चंगुल से बचाए। उधर जतिन एसीपी नैतिक वर्मा के ऑफिस पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि एसीपी नैतिक वर्मा तो कुछ देर पहले ही घर चले गए। जतिन बिना समय गवाए एसीपी नैतिक वर्मा के घर पहुंच गया
और बड़ी मुश्किल से उसे एसीपी नैतिक वर्मा से मिलने दिया गया। उसने एसीपी को गीता, कोमल और केशव के बारे में सब कुछ बताया और तुरंत अपने साथ चलने के लिए कहा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एसीपी जतिन के साथ अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर चल पड़े। उधर अंतरा गीता को बचाकर पीछे के रास्ते भागने वाली थी, लेकिन वो उसे गोदाम से बाहर ले जा पाती उससे पहले कोमल की नजर उस पर पड़ गई। ए, रुक, कहाँ ले जा रहा है इसे? कोमल का सवाल सुन अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने गीता की तरफ देखा तो गीता डर से कांप रही थी। उसने फटाफट गीता को गोद में उठाया और गोदाम के पीछे वाले रास्ते से भागने लगी। केशव उसे पकड़ने के लिए गुंडों के साथ उसके पीछे भागा। अंतरा भी गीता को बचाने के लिए पूरी ताकत से भागे जा रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद केशव ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। केशव गुंडों के साथ मिलकर उसे पीट रहा था। रात काफी हो गई थी, इसलिए पूरा रास्ता सुनसान था। केशव गुंडों के साथ मिलकर गीता और अंतरा को जबरदस्ती वापस गोदाम में ले आया और उन्हें एक खंभे से बांध दिया। बहुत होशियार बन रही है तू। तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से तू बच जाएगी? ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। अरे इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इनकी जान लेने को तैयार हो? ये हम तुझे बताना जरूरी नहीं समझते, समझी? केशव के कहने पर गुंडे अंतरा को पीटने लगे। अंतरा ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिश असफल रही। गुंडों के हाथों अंतरा को ऐसे पिटते देख सभी बच्चे भी बहुत डर गए थे। तभी अचानक केशव का फोन बजा। बॉस का मैसेज आ गया है, बच्चों को उनके पास पहुंचाना है। तो सोच क्या रहे हो? गाड़ी में भरो बच्चों को, लेकिन उससे पहले इस टीचर का इंतजाम करो। हाँ, इसका इंतजाम तो करना ही होगा। इतना कहकर केशव ने अपनी जेब से चाकू निकाला और अंतरा की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि अंतरा कुछ कर पाती, केशव ने उसके पेट पर चाकू से वार किया। अंतरा बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। उसे वहीं खंबे से अधमरी हालत में ही बंधा हुआ छोड़कर केशव कोमल, गुंडों और बच्चों को गाड़ी में लेकर वहां से भाग गया। अंतरा में अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई थी। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। मुझे कुछ भी करके गीता और बाकी बच्चों को बचाना ही होगा और उसके लिए कुछ भी करके एसीपी नैतिक वर्मा तक पहुंचना ही होगा। अंतरा ने रस्सी से खुद को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की और काफी कोशिश करने के बाद अंतरा खुद को खंबे से आजाद करने में सफल हुई। उसने खुद को संभाला और सारी ताकत बटोरकर एसीपी नैतिक वर्मा के पास जाने की कोशिश करने लगी। वो जैसे तैसे गोदाम से बाहर निकली और एसीपी नैतिक वर्मा के घर की तरफ बढ़ने लगी। उसने कुछ ही दूरी तय की थी कि उसे बेहोशी छाने लगी। वो वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठकर अपने बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करते हुए लंबी सांसें लेने लगी। इतने में ही एसीपी नैतिक वर्मा अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गए। उन्हें वहां देखकर अंतरा को थोड़ा सुकून मिला। उसने अपनी उखड़ती हुई सांसों के साथ एसीपी नैतिक वर्मा को गीता के बारे में सब कुछ बताया। सर, प्लीज गीता और बाकी बच्चों को बचा लीजिए, नहीं तो वो जल्लाद उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ गीता को कुछ नहीं होगा। एसीपी नैतिक वर्मा ने उसी टाइम अंतरा को हॉस्पिटल पहुंचाया और खुद कोमल, केशव और सभी आतंकवादियों को अरेस्ट करने के लिए वहां से निकल पड़े। एसीपी नैतिक वर्मा ने बिना समय गवाए गांव के आसपास के इलाकों और शहरों में नाकाबंदी करवा दी और 24 घंटों के अंदर केशव, कोमल और सभी अगवाकर्ताओं को रंगे हाथों पकड़ लिया। हमें जाने दो साहब, आपको जो चाहिए मैं वो सब कुछ दूंगा, बस आप मांग कीजिए। केशव की बात सुन नैतिक ने केशव की गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ कर दिया।
हर इंसान का ईमान तुम्हारी तरह बिकाऊ नहीं होता, लेकिन यह बात तुम्हारे जैसा निजी इंसान कभी नहीं समझ सकता। एसीपी नैतिक वर्मा सभी अपराधियों को अपनी टीम की मदद से थाने ले आए और उन्हें जेल में बंद कर दिया। कड़ी पूछताछ के बाद एसीपी नैतिक वर्मा ने अन्य सभी आतंकवादियों और उन साइंटिस्ट का भी पता लगा लिया जिन्होंने मानव बम को बनाने वाली दवाई बनाई थी, और अपनी पूरी टीम की मदद से उन सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया और पूरी कड़ी सुरक्षा के साथ उन्हें सेंट्रल जेल पहुंचा दिया। बोलो, आखिर क्यों करते हो तुम ये सब? क्या मिलता है तुम इन मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके? क्या मिलेगा साहब, बस थोड़े से पैसे ही मिलते थे। थोड़े से पैसों के लिए तुम मासूम बच्चों को सौदा करने से पीछे नहीं हटे। आखिर कैसे इंसान हो तुम? हमें बचपन से जो सिखाया गया है हम तो वही कर रहे हैं साहब। हमें सिखाया गया है कि पैसों के लिए जो भी करना पड़े सब जायज है। बचपन से बच्चे गलत रास्ते पे न जाएं, इसीलिए उनके जीवन में शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। अभी मेरे ताज़ा सूत्रों से पता चला है कि कुछ दिनों पहले जिन अगवा किए गए बच्चों को बचाया गया था, उनके अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनके साथ ही कुछ और बच्चों को अगवाकर्ता की कैद से आजाद किया गया है। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि इन बच्चों को एक विशेष दवाई खिलाकर मानव बम में तब्दील करके 26 जनवरी के दिन कई आतंकी धमाकों को अंजाम देने की योजना थी, जिन्हें हमारे बहादुर पुलिस प्रशासन ने विफल कर दिया है। साथ ही साथ यह भी पता चला कि ये अगवाकर्ता स्वयं भी पीड़ित रह चुके हैं, जिन्हें बचपन में अगवा करके अपराधों के दलदल में डाल दिया गया था, जहां उन्हें सही गलत की पहचान बताने वाला कोई नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि समाज को सभ्य व अपराध मुक्त बनाने के लिए अध्यापक का होना बहुत जरूरी है, जो बच्चों को सही राह ला सके। केशव और कोमल को 14 साल की कठिन कारावास और अन्य साइंटिस्ट और आतंकवादियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी अंतरा बच गई थी। केशव और कोमल से सभी अगवा किए हुए बच्चों का पता लिखवा लिया गया और सभी बच्चों को उनके माता पिता तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया। जिन बच्चों के माता पिता का पता नहीं चल पाया, वे सभी बच्चे अंतरा और तृष्णा के साथ ही रहने लगे। गीता भी उन्हीं में से एक थी। अंतरा ने सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाया और उन्हें एक बेहतर जीवन दिया। एक दिन एसीपी नैतिक वर्मा अंतरा के घर आए। अरे सर, आप कहिए कैसे आना हुआ? अंतरा जी, आपने केशव, कोमल तथा कई बड़े आतंकवादियों को पकड़वाकर पुलिस प्रशासन की बहुत मदद की है। इसलिए हमारा पुलिस प्रशासन आपका धन्यवाद करना चाहता है, जिसके लिए भारत सरकार आपको 26 जनवरी के दिन वीरता पुरस्कार से सम्मानित करना चाहता है। प्लीज आप जरूर आइएगा। जी, मैं जरूर आऊंगी। नैतिक अंतरा को इनविटेशन कार्ड देकर चले गए। अंतरा 26 जनवरी के दिन फंक्शन में गई। उस फंक्शन में देश की जानी मानी हस्तियां आई हुई थी। मिस अंतरा, जिन्होंने समाज की एक जागरूक नागरिक तथा शिक्षिका होने के नाते अपनी जान की परवाह किए बिना बड़े अपहरणकर्ताओं तथा आतंकवादियों को पकड़ने में हमारी मदद की तथा कई अनाथ बच्चों को बेहतरीन जीवन दिया। इसके लिए हमारा देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। भारत सरकार अंतरा जी को उनके इस कार्य के लिए उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित करना चाहती है। अंतरा जी, आप ये जानकर कैसा महसूस कर रही है और आप हमारे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहती है? अपना सर्वस्व बलिदान करूं, ऐसा अटूट ये नाता है। अपना सर्वस्व बलिदान करूं, ऐसा अटूट ये नाता है। गोद में जिसकी खेली मैं, वो मेरी भारत माता है। गोद में जिसकी खेली मैं, वो मेरी भारत माता है। मेरी लहू का हर कतरा वंदे मातरम गाता है। मेरी लहू का हर कतरा वंदे मातरम गाता है। कर्तव्य की राह पर चलना ही देश अपना सिखाता है। कर्तव्य की राह पर चलना ही देश अपना सिखाता है। मैं हमारी भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लायक समझा, मगर असली में इस पुरस्कार और सम्मान के असली अधिकारी मैं नहीं बल्कि गीता है। यदि वह हिम्मत दिखाकर अपनी शिक्षा के अधिकार को जानते हुए हमारे स्कूल नहीं आती तो शायद वह मुझसे नहीं मिल पाती और नहीं मुझे उसकी समस्या की असली जड़ का पता चल पाता। उन किडनैपर्स और टेररिस्ट को पकड़वाने का असली श्रेय गीता को जाता है।
मैं हमारे देश की जनता से ये आग्रह करूंगी कि अगर उन्हें कहीं भी रास्ते पर भटकते हुए मजबूर बच्चे दिखे या कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो थोड़ा सा समय निकालकर उनके बारे में पता कीजिए। आपकी एक कोशिश कई मासूम जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा सकती है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की सुरक्षा कर सके और अपने देश के काम आ सके। मैं कमिश्नर सर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे बजाय गीता को इस वीरता पुरस्कार से सम्मानित करें। जी अंतरा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वीरता पुरस्कार की असली हकदार गीता है। कमिश्नर ने गीता को पुरस्कार से सम्मानित किया और पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। गीता, हमने सुना है कि आपको पढ़ना बहुत पसंद है, तो क्या आप हमें बताएंगी कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होकर आर्मी में जाकर अपने देश की सुरक्षा करना चाहती हूँ और अपने देश के सभी लोगों से आग्रह करूँगी कि वे चाहे जो काम करते हो लेकिन अपने अधिकारों को जानते हुए अपने कर्तव्य की राह से ना भटके। जय हिंद। हम सभी गीता के जज्बे को सलाम करते हैं और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भारतीय होने के नाते अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे प्ले होने वाले राष्ट्रीय गान के सम्मान में आप सभी खड़े हो जाएं। इस पूरी ऑडियो मूवी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें आशा है कि आप सभी को ये ऑडियो मूवी बहुत ही पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अब टाइम आ चुका है उसी प्यारे से सरप्राइज का जिसके लिए आप लोग अभी तक वेट कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, आरजी अनुज कुलश्रेष्ठ, केशव मल्होत्रा, करण कुमार गुप्ता और हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो फन, जिसको आप लोग मिलकर बनाएंगे रेडियो नंबर 1। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक शेयर कर चुके हैं। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट 24 आवर्स रेडियो का मजा ले सकते हैं और उसे पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। इस ऑडियो मूवी को बनाने के लिए हमारे बहुत सारे महान कलाकारों ने अपना कीमती समय दिया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। डायरेक्टर एडवोकेट रक्षा रूही, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आकिब, करण कुमार गुप्ता, निशा, एडिटिंग डायरेक्टर एडवोकेट रक्षा रूही, स्क्रिप्ट राइटर एडवोकेट रक्षा रूही, ऑडियो एडिटर एडवोकेट रक्षा रूही, करण कुमार गुप्ता, अनुज कुलश्रेष्ठ, ऑडियो डायरेक्टर करण कुमार गुप्ता, अनुज कुलश्रेष्ठ, केशव मल्होत्रा, साउंड डिज़ाइनर एडवोकेट रक्षा रूही, केशव मल्होत्रा, अनुज कुलश्रेष्ठ, करण कुमार गुप्ता। म्यूज़िक सोर्स इंटरनेट, वीडियो डायरेक्टर एंड वीडियो एडिटर सीमांत बंसोड़, आंचल बंसोड़।
नरेटर निशा, अंतरा एडवोकेट रक्षा रूही, तृष्णा निशिता सोलंकी, गीता माहेशा खान, कोमल शहजबीन खान, केशव ध्रुव, जतिन तापेश निगम, इंस्पेक्टर अनुज कुलश्रेष्ठ, एसीपी नैतिक वर्मा अजय गुप्ता, कमिश्नर सीमांत बंसोड़, न्यूज़ एंकर प्राची बंसल। अगर आपको हमारी ऑडियो मूवी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ऑडियो मूवी कैसी लगी। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल इंडियन वॉइस लवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।